हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं टर्म 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के। स्टूडेंट, अभी आपका एग्जाम होने वाला है और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं और आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान से करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इस एपिसोड में मैं 14 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 14 के 14 आपको देखने हैं क्योंकि सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपके पास ए पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम P टू सर्किल इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अभी निकाल देते हैं रेडियस आपको। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट बनाते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो देखो मैंने ये सर्किल आप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट। ठीक, यहाँ से मैंने क्या बनाया कि यहाँ पी पॉइंट सेंटर से और पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट में ये रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ जिसको मैं टी पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं ओ कह देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है ड्रॉ कर देता हूँ। आपको दे भी रखा है कि जो जो लेंथ है टेंजेंट की, टेंजेंट कौन सा होता है, टेंजेंट टीपी जो है एक टेंजेंट है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस निकालनी है। तो स्टूडेंट, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओ टी पी जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों थ्योरम लिखनी है आपको यहाँ पे, थ्योरम लिखने के बाद इसको लिखना है कि एंगल टी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा थ्योरम, तो आप खुद बुक में देख लेना। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिंस पी टी इज अ टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी है और यहाँ पे लिखना है एंगल टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल टी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब अपन लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ टी पी। ओटीपी ट्राइंगल लेंगे तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल जब हमारे पास होता है तो ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास हाइपोटेनस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। और आपको क्या निकालना है इसके अंदर आपको निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर माइनस पी टी का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ टी का स्क्वायर निकालना है आपको। ओ टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर, ओ पी कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस पी टी कितना है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ओ टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64। तो ये आ गया आपके पास 36। ये किसकी वैल्यू आई, ओ टी स्क्वायर की, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू ओ टी की। तो ओ टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ ओ टी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे अपन करते हैं। ओके, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल। तो ओ जो है वो सेंटर है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। तो मैंने ओ एक बना दिया सेंटर, जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या है, सेंटर है। रेडियस एक की 12 दे रखी है और एक की 13 दे रखी है। छोटे वाले की 12 है और बड़े वाले की कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। तो अपन वो रख देते हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये तो है हमारे पास 12 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पूरी बड़े वाली कितनी है 13 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है ए बी इज ए कोड ऑफ आउटर सर्कल। ए बी जो है ए बी जो है वो आउटर जो सर्किल है उसका कोड है, जो कि टच कर रहा है, विच टचेस द इनर सर्किल, जो इनर सर्किल को टच कर रहा है। तो मैं यहाँ से एक कोड बना देता हूँ जो इनर सर्किल को टच करता हुआ जाएगा। ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये इनर सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कोई टेंजेंट है। ठीक है, इनर सर्किल के लिए, और आउटर सर्किल के लिए ये कोड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये। ठीक है, जो कि रेडियस है ना, ये ओ सेंटर है और ये रेडियस है। और आप जानते हो कि रेडियस जो होती है टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री बनाती है स्टूडेंट, 90 डिग्री बनाती है। ओके, तो अब अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से एक पॉइंट बना देता हूँ। तो आपको दे रखा है ये पॉइंट, ये मैं एम मान लेता हूँ, ये मैंने एम मान लिया। ए बी इस कोड है तो ए बी मैंने कोड डाल दी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ये आपसे, आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ निकालनी है। तो आपको इसकी छोटे वाले की जो रेडियस दे रखी है वो 12 दे रखी है, तो ये 12 हो गया। बड़े वाले की रेडियस 13 दे रखी है, तो ये 13 हो गया। और ये आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल ओ एम बी,
इन ट्राइंगल ओ एम बी। ठीक है, तो अपन क्या लगाएंगे, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले आते हैं। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल जो ओ एम बी है उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपन बी की वैल्यू निकाल लेते, बी एम निकालना है अपन को। ओके, तो अपन ये यहाँ हो जाएगा बी एम स्क्वायर इक्वल टू ओ बी की वैल्यू हमारे पास है 13, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस ओ एम की वैल्यू है हमारे पास 12, तो ये 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस करा अपन ने, कितना आ गया है यहाँ पे 25 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें बी एम की वैल्यू चाहिए, तो बी एम हो जाएगा √25 यानी 5। अब बी एम हमारे पास 5 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जो है ये परपेंडिकुलर होता है और ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी जो होती है हमारे पास, वो लाइन किसके इक्वल होती है, 2 इंटू बी एम के इक्वल होगी, डबल होगी बी एम की। तो 2 इंटू बी एम कितनी आई वैल्यू, बी एम की आई आपके पास यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो गया ए बी कितनी लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट, 10 आ गई। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक बार वो बता देता हूँ आपके पास। यहाँ पे एक जो इनर सर्कल था उसको टच करती हुई जो आउटर सर्कल है उसकी कोड जा रही थी। तो यहाँ पे जब टच करता है किसी पॉइंट को तो वो टेंजेंट कहलाता है, और आपको पता है ओ एम जो होता है वो रेडियस होती है। तो ओ एम जो है रेडियस है, तो रेडियस कितनी दे रखी, छोटे वाले की 12 दे रखी, बड़े वाले की यहाँ से यहाँ तक मैंने बना दिया 13 दे रखी है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया और ए बी की वैल्यू निकाल दी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट r। कोन की जो हाइट दे रखी है वो r दे रखी है। तो स्टूडेंट क्या किया है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर को पिघलाकर क्या बना दिया, एक सॉलिड कोन बना दिया। ठीक है, ये स्फीयर था हमारे पास, इस स्फीयर को पिघलाकर इसको मेल्ट करके क्या बना दिया, अपने पास कोन बना दिया। ठीक है, ये कोन बना दिया। और जब भी अपन कोई भी चीज पिघला के और कुछ बनाते हैं, जैसे कि इसको पिघला के इसको बनाया, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे कोई भी चीज हो, कितनी भी चीज हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे, मान लो आपके पास ये बहुत सारे स्टील के कुछ बॉल्स हैं, और उनको पिघला के एक जो है अपन ने कोई भी बड़ी बॉल बना दी, तो दोनों, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके पास मेल्ट करने वाला क्वेश्चन आए उसमें आपको वॉल्यूम ही रखना है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूला याद करना जरूरी है, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, क्योंकि इसको पिघला के ये बनाया है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखेंगे। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, समझ गए ना आप। आपको लिखना है यहाँ पे, सिंस द स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन, सो द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, इसका रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अलग होगी दोनों की। तो एक की रेडियस मैं कैपिटल R ले लेता हूँ और एक की रेडियस मैं स्मॉल r ले लेता हूँ। तो मैंने पहले स्फीयर की ले ली स्मॉल r। ठीक है, और ये 1/3 पाई, इसको r स्क्वायर, और h की वैल्यू, सॉलिड कौन जो बना है उसमें h क्या दे रखा है, r दे रखा है, तो इस h की जगह में क्या रख दूंगा, r रख दूंगा। h इक्वल्स टू r दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे इस पाई से तो ये पाई कट गया। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 4r क्यूब इक्वल्स टू r² इंटू r, यही बचा। ठीक है, r² इंटू r। ओके, इस r को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4r² इक्वल्स टू r²।
कोई दिक्कत, 4r² इक्वल टू r², क्योंकि ये r इधर आएगा तो इसका एक r कट जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, r इक्वल टू हो जाएगा √4r², और r इक्वल टू हो जाएगा 2r। ठीक है, क्या निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। r की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई, यही इसका आंसर है। इस कोन की रेडियस निकालनी थी, ये 2r की फॉर्म में आ गई। सिंपल है, ठीक है, आगे समझ में आपको। तो बेस रेडियस ऑफ द कोन क्या लिखोगे, 2r लिखोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ लिखा है आपको, द सम ऑफ 2000 is invested at 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से जो है 2000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इन एट द एंड ऑफ 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और बताना है कि जो सीक्वेंस बन रही है वो एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो पहले तो स्टूडेंट आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, फिर आ सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, ठीक है, पंडित तोताराम अपॉन 100। ओके, पंडित तोताराम, PTR भी कहते हैं इसको, PRT भी कहते हैं, अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपको सिंपल करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सॉल्यूशन देखो इसका, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में उसके कितना जो है इंटरेस्ट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 2000 इन्वेस्ट किए थे, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट कितनी है 6%, T मतलब टाइम कितना है 1 ईयर, अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, 0 0 कट गया तो ये हो गया 120 रुपीज़। तो पहले साल उसके कितने रुपए लगे इंटरेस्ट के, 120 रुपए लगे, ठीक है। सेकंड में एंड ऑफ सेकंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या होगा, वही 2000 इंटू इंटरेस्ट कितना लग रहा है 6, इंटू ईयर कौन सा चल रहा है सेकेंड ईयर, अपॉन 100। ठीक है, अगेन ये 0 से 0 और इस 0 से कट गया तो 12 to 24 240 रुपीज़। अगले साल उसका कितना इंटरेस्ट लगा, 240 रुपीज़ लगे स्टूडेंट, ठीक है, ये रुपीज़ में चल रहा है। ओके, थर्ड वाले में देखो स्टूडेंट, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के अंदर 2000 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100। अगेन 2 0 से 2 0 कट गए और 6 इज 18, 18 टू द 360। तो 360 रुपीज़ जो होगा वो थर्ड ईयर में लगेगा। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया ये। अब सेकंड में क्या पूछा है, डज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म्स एपी। ठीक है, क्या ये एपी फॉर्म कर रही है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। तो एपी फॉर्म कर रही है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 120, सेकंड टर्म 240, थर्ड टर्म हमारे पास 360। अगर एपी फॉर्म कर रही है तो आगे चलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है। चेक करके देख लो, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो वो AP होगा। तो 240 माइनस 120, 240 माइनस 120 अगर अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है। और अगर अपन A3 माइनस A2 करते हैं तो 360 माइनस 240 करते हैं तो अगेन क्या आता है स्टूडेंट, 120 ही आता है। इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक AP फॉर्म कर रहा है। कॉमन डिफरेंस D जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ भी 120 आ रहा है, यहाँ भी 120 आ रहा है। तो आपको लिखना है यस इट फॉर्म्स एन AP, ठीक है, या फिर ऐसा लिखना है कि द सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट फॉर्म्स एन AP। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, करते हैं हम अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि टर्म 2 के ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो। आप कोई सा भी कभी भी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आप 2022 का दे रहे हो, चाहे 23 का दें या 25 28 कहीं का भी दें, ये जो क्वेश्चंस होते हैं यही रिपीट होते हैं। इनको ही चेंज करके बार बार अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे वाले क्वेश्चंस जो भी होते हैं उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता रहता है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। ओके, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, मीन जो है आपको मीन की वैल्यू 6 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसमें वैल्यू ऑफ P निकालना है, इस P की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। मीन दे रखा है तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ XI बनाएंगे, यहाँ हम FI बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, FI XI लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा XI, ठीक है, अपॉन सिग्मा FI, सॉरी।
सिग्मा एफ आई ये होता है। ये किसका होता है, ये मीन का फॉर्मूला होता है। ओके तो हमें इसलिए एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई आपको दे रखा है यहाँ पे, तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पे 2 4 6 10 और p प्लस 5। ओके देन उसके बाद एफ आई की वैल्यू दे रखी है आपको 3 2 3 1 और 2। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या एफ आई एक्स आई क्या निकलेगा, 6 8 18 10 और अगर आप यहाँ करोगे तो 2p प्लस 10 निकलेगा। ठीक है ओके, अब हम यहाँ निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जब आप इनको ऐड करोगे तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आएगी आपके पास 11, और जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी आपके पास 2p प्लस 52। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर ले आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अपने पास जो है मीन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी 6, ये दे रखी है मीन की वैल्यू 6 दे रखी है, तो मीन की जगह तो मैं 6 लिख देता हूँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह मैं 2p प्लस 10 लिख देता हूँ, और सिग्मा एफ आई की जगह मैं 11 लिख देता हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 11 को जब इधर भेजेंगे तो 66 इक्वल्स टू 2p प्लस 10, और ये हो जाएगा 56 इक्वल्स टू 2p, और p इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट सॉरी 2p प्लस 52 है स्टूडेंट, ये मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, 2p प्लस 52। ओके 52 52 ठीक है, 66 ये 52 हो गया, और यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर देते हैं सही सही। 66 माइनस 52 इक्वल्स टू 2p, तो कितना बचा, 14 बचा, 14 इक्वल्स टू 2p, और p इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 7 आ गई। हमें p की वैल्यू निकालनी थी, तो p की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 7 यहाँ पर आ गई है आपके पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट कर दो, फॉर्मूलेज याद रखो, फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे ये 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, लेकिन यहाँ इवन इंटीजर्स कहा जा रहा है, तो इसका मतलब 2 और 4 की बात हो रही है। 2 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 4 आता है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 5 to 8। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बताना है। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, इसको बहुत सिंपल है। हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट इवन इंटीजर है वो है x। तो फर्स्ट इवन नंबर अपन मान लेते हैं x, और सेकंड इवन इंटीजर क्या होगा अपने पास, x प्लस 2। ठीक है, यही होगा ना स्टूडेंट। जैसे कि मान लो ये 2,4 है, ठीक है, तो इसको मैं x मानूं तो ये इसको क्या लिखूंगा, मैं x प्लस 2 लिखूंगा, तभी तो 4 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, आगे बस। अब इसका प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं तो वो कितना आ रहा है, 528 आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 किसके इक्वल आ रहा है, 528 के इक्वल आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इस 528 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हो ये क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यही आपका आंसर है स्टूडेंट, सिंपल। ठीक है, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको। इफ x इक्वल्स टू 7 एंड 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 35 इक्वल्स टू 0। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 7 है और 5 है इस इक्वेशन में। ये ax स्क्वायर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर अपन ये पुट करते हैं x इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 49a माइनस 7b प्लस का 35 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब करते हैं अपन पुट x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर यानी 25a माइनस 5b प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेता हूँ स्टूडेंट। 5 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5a माइनस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
और ये 5 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 5a माइनस बी प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो जाएगी, कौन सी, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 2 हो गई, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं और किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 5a प्लस 7 इक्वल्स टू b। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू इधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5a प्लस 7 इक्वल्स टू b। अब क्या करना है, इसको इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 49a माइनस 7 5a प्लस 7 प्लस 35 इक्वल्स टू 0, प्लस 35 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करा, इस b की जगह पुट कर दी वैल्यू, तो ये हो गया मेरे पास 49a माइनस 7 5 ज़ा 35a। ठीक है, माइनस 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 35 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो, 49 में से 35 गया तो 9 में 5 गया 4, और 14a बचा, और यहाँ पे भी क्या बचा आपके पास, प्लस का 14 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, 14 अपन ने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो 14 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो a प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -1 आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर, माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट, दोबारा करते हैं, देखो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है, 14a माइनस 14 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 14 कॉमन आ गया, तो a माइनस 1 बचा इक्वल्स टू 0, और ये उधर जाएगा तो a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, a की वैल्यू आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस a को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो 5 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 7 इक्वल्स टू b। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 7 इक्वल्स टू बी, और बी इक्वल्स टू हो गया 12। तो बी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 12 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, समझ आ गया आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इसको। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द मीडियन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर्स। फर्स्ट आपको मीडियन निकालना है फर्स्ट 7 होल नंबर्स का। इफ 9 इज एडेड, 9 इज ऑल्सो एडेड इंक्लूडिंग द कलेक्शन, अगर 9 और ऐड कर दिया जाए उस कलेक्शन के अंदर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मीडियन इन टू केसेस। इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखो, पहले पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो आपको फर्स्ट 7 बताना है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 तक जाएगा ये, क्योंकि ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है वो, कि इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन 7 जब होता है, एन क्या है यहाँ पे एन ओड है, और ओड वाली कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, सॉरी n+1/2। ठीक है, ऑड वाले कंडीशन में। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7+1/2 कितना आ गया अपने पास, 8/2। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हमसे आएगी, फोर्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये वाला। तो ये जो होगा हमारे पास, ये हमारा मीडियन होगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात समझे आपको, ये हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा थर्ड वाला। तो मतलब इस वाले का, इस वाली कंडीशन के, फर्स्ट कंडीशन का जो आंसर आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया, 3 आ गया, 3। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या कर दिया, 9 और ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 पहले से था, और एक एलिमेंट और ऐड कर दिया इसके अंदर, 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो n की वैल्यू हो गई वो हो गई ही इवन, यानी कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए। तो इवन वाली कंडीशन में अपन कैसे करते हैं इसको, n/2 प्लस n n/2 n/2 +1, n/2 +1।
ठीक है, ऐसे निकालते हैं और इसमें अपॉन में क्या रहता है 2 रहता है। तो n/2 करेंगे, n की वैल्यू कितनी 8 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, यहाँ n की वैल्यू कितनी थी 7 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 8/2 प्लस 8/2 + 1। याद रखना स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन से नंबर वाली पोजीशन की वैल्यू है, ठीक है, अपॉन 2, ना कि ये एलिमेंट की बात हो रही है। तो इसको जब अपन कट करेंगे तो ये तो 4th पोजीशन प्लस 5th पोजीशन, ठीक है, 4th पोजीशन प्लस 5th पोजीशन अपॉन 2। तो यहाँ से गिनो 4th पोजीशन पे कौन सा है, 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे एक तो 3 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4th पोजीशन पे 3 है, प्लस 5th पोजीशन पे क्या है, 5th पोजीशन पे 4 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 अपॉन 2 करें, तो 4 + 3 कितना हो गया 7 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 3.5 आ गया। हाँ 3.5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मीडियन इन 2 केसेस। आपको दोनों मीडियन के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा इसका क्या है, कितने मीडियन आया था 3 आया था, इसका कितना है 3.5 आया, तो 3.5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो यही आपका आंसर है 0.5। ठीक है, बात समझ में आ गई किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपको करना है, ज़्यादा कोई परेशान होना नहीं है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको और जो है अच्छे से समझा दूंगा इसको। ठीक है, और चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी सेकंड जो है इसका पार्ट 2 मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो टेक केयर, बाय बाय।